द्वितीय वर्ष संस्कृत में आप सभी विद्यार्थियों का पूर्ववत हार्दिक स्वागत है। इस कालांश में हम तृतीय एवं चतुर्थ अंक के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। यह श्लोक तृतीय अंक से लिया गया है। इस अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के पारस्परिक प्रेम का वर्णन है और इस श्लोक में राजा दुष्यंत अपने मन के विचारों को प्रकट करते हुए कहता है, अयं सति तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरुयतो वधीरणाम लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। अयं सति तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरुयतो वधीरणां लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। अन्वय, हे भीरु, यतः अवधीर्णां विशंकसे स अयं ते संगमोत्सुकः तिष्ठति प्रार्थयिता श्रियं लभेत वा न वा लभेत श्रिया ईप्सितः कथम दुरापः भवेत्। कठिन शब्दार्थ। भीरु अर्थात भयभीत रहने वाली, यतः जिससे, अवधीर्णाम तिरस्कार अथवा अपमान, विशंक से आशंका करती हो, सह वह दुष्यंत, ते संगमोत्सुक है वो तुमसे मिलने के लिए उत्सुक, तिष्ठति खड़ा है, प्रार्थयिता अर्थात प्रार्थना करने वाला, श्रियम अर्थात लक्ष्मीम, लभेत प्राप्त करे, वा अथवा न वा लभेत प्राप्त नहीं करे, परंतु श्रिया अर्थात लक्ष्मी के द्वारा, ईप्सित अर्थात इच्छित, कथम कैसे, दुरापह दुर्लभ, भवेत हो। इस श्लोक में शकुंतला आशंका करती है कि दुष्यंत मेरे प्रति आकर्षित है अथवा नहीं। इसको सुनकर के दुष्यंत कहते हैं कि हे शकुंतला, तुम जिस दुष्यंत से अपने तिरस्कार की, अपमान की आशंका करती हो, वही यह दुष्यंत तुम्हारे से मिलने के लिए उत्सुक होकर के यहाँ खड़ा है। इसी को कवि ने एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया है कि प्रार्थना करने वाला या लक्ष्मी की प्रार्थना करने वाला भले ही लक्ष्मी को प्राप्त करे या न करे, अर्थात उसे लक्ष्मी मिले या न मिले, परंतु लक्ष्मी जिसको चाहती हैं उसे तो लक्ष्मी मिल ही जाती है। भाव यह है कि दुष्यंत ये कह रहा है कि तुम शकुंतला लक्ष्मी के समान हो, अतः मैं तुम्हें चाहूँ तो तुम मुझे मिलो या नहीं मिलो, ये तुम्हारी इच्छा है, परंतु तुम जिसे चाहती हो वह तो तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा, अतः तुम्हें मेरे प्रति कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अगले श्लोक में राजा दुष्यंत कहता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर और अपने कुल की मान मर्यादा पर स्थिर रहता हूँ। इसी को इस श्लोक में वर्णित किया गया है। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चौर्वी सखी च युवयो रियम। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चौर्वी सखी च युवयो रियम। अन्वय, परिग्रह बहुत्वे अपि में कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे भविष्यतः समुद्र रसना उर्वी च
इयम युवयोः सखी च। शब्दार्थ: परिग्रह अर्थात पत्नियां बहुत्वे अपि अर्थात बहुत सारे होने पर भी, मैं अर्थात मेरे, कुलस्य अर्थात वंश के, द्वे प्रतिष्ठे दो प्रतिष्ठाएं हैं या आदर की पात्र हैं। समुद्र रसना, समुद्र की रसना अर्थात मेखला अर्थात करधनी, उर्वी अर्थात पृथ्वी, युवयोः अर्थात तुम दोनों की, सखी अर्थात सहेली। राजा दुष्यंत यहाँ पर शकुंतला की सखी अनुसुईया को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि भले ही मेरे राजमहल में मेरी बहुत पत्नियां हों, परंतु फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे वंश की, मेरे कुल की दो ही मर्यादा या प्रतिष्ठाएं हैं। एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी अर्थात चक्रवर्ती सम्राट के रूप में यह धरती पर राज्य मेरा प्रतिष्ठा है, और दूसरी आप दोनों की यह सखी शकुंतला है। अर्थात भले ही मेरे पास बहुत सारी पत्नियां हैं, धन संपदा है, पर मैं सर्वाधिक महत्व या तो धरती की रक्षा को और दूसरी आपकी सखी शकुंतला को महत्व देता हूँ। अतः आपको शंका नहीं करते हुए, मुझ पर विश्वास करते हुए रखना, अपने मन में निशंक होना चाहिए। अब चतुर्थ अंक में कवि ने अपने महत्वपूर्ण श्लोकों को बताया है, और यह अंक अभिज्ञान शाकुंतलम के सभी 7 अंकों में से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, पिता की मन की भावना, सखियों का प्रेम, प्रकृति का मनुष्य के साथ सह संबंध आदि विषयों का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। अतः विद्वानों ने इसे सभी अंकों में श्रेष्ठ अंक माना है, और कहा भी गया है कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात कालिदास के अनेक रचनाएं हैं, उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम ही कालिदास का सब कुछ है। उसमें भी चौथा अंक सबसे मुख्य है, और उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक सर्व प्रमुख हैं। और भी कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र रम्यश्चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात सभी रचनाओं में, नाटक, महाकाव्य, कथा आदि में सबसे अधिक सुंदर नाटक है, क्योंकि यह दृश्य और श्रव्य दोनों है। हम दूसरों को केवल सुन सकते हैं, पर नाटक ऐसा विषय है जिसको हम सुनने के साथ देख भी सकते हैं। अतः काव्यों में नाटक सबसे अच्छा है, और नाटक में सबसे अच्छा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, और उसमें भी चौथा अंक सबसे श्रेष्ठ है, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक सबसे महत्वपूर्ण हैं। चौथे अंक में महत्वपूर्ण श्लोक विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वै सिनेमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वै सिनेमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। यह चौथे अंक का श्लोक है। इस अंक में यह बताया गया है कि राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करके अपने नगर को लौट जाता है, और दुष्यंत के वियोग में शकुंतला दुखी होकर के दुष्यंत के बारे में चिंतन करती हुई अकेली बैठी हैं। उसकी दोनों सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा वन में पुष्प चुनने के लिए गई हुई हैं। उसी समय शकुंतला चिंतन कर रही थी। उसी समय कुटिया के द्वार पर महर्षि
दुर्वासा आ जाते हैं, जो कि बहुत तपस्वी और उग्र स्वभाव के थे। परंतु शकुंतला दुष्यंत के ध्यान के कारण अपने सामने उपस्थित अतिथि महर्षि दुर्वासा को नहीं देख पाती है, ध्यान नहीं कर पाती है, उनका स्वागत नहीं करती है। तब दुर्वासा क्रोधित होकर के और शकुंतला को यह शाप देते हैं। श्लोक का अन्वय, अनन्य मानसा। अनन्य अर्थात जिसका अन्य में मन नहीं हो, अर्थात जो एकाग्र चित्त हो, एकाग्र मन से, यम जिसको अर्थात जिस व्यक्ति को, विचिंतयन्ति तुम चिंतन करती हुई, उपस्थितम अर्थात सामने आए हुए, तपोधनम तपस्वी को, दुर्वासा ऋषि को, न वेदसी तुम नहीं जान रही हो, सह वह, प्रमत्तः अर्थात उन्मत्त या जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वह है। प्रथमम कृताम इव पहले कही हुई बात को, बोधित है अर्थात याद दिलाने पर भी, स्मरण कराने पर भी, त्वाम तुमको, न स्मरिष्यति याद नहीं करेगा। अनुवाद, दुष्यंत के ध्यान में मग्न शकुंतला को शाप देते हुए दुर्वासा कहते हैं कि तुम शकुंतला एकाग्रचित्त होकर जिस व्यक्ति का ध्यान करती हुई अपने सामने उपस्थित मुझ तपस्वी को नहीं देख रही हो, मेरा अतिथि के रूप में स्वागत नहीं कर रही हो, वह पागल व्यक्ति जैसे पहले अपनी कही गई बात को याद नहीं करता है, याद दिलाने पर भी स्मरण नहीं करता है, वैसे ही वह तुम्हें याद नहीं करेगा। अर्थात भाव यह है कि तुम जिस व्यक्ति का ध्यान करके मुझे मेरा सत्कार नहीं कर रही हो, वह व्यक्ति जैसे पागल व्यक्ति को याद दिलाने पर भी अपनी पहले कही गई बात को नहीं समझ पाता है, वैसे ही वह भी तुम्हें याद दिलाने पर भी भूल जाएगा। अर्थात दुष्यंत तुम्हें याद करने पर भी तुम्हें भूल जाएगा और याद नहीं कर पाएगा। यह शाप देते हैं। कारण कि भारत में अतिथि सत्कार को अतिथि देवो भव के रूप में माना गया है, अतः और दुर्वासा क्रोधी ऋषि है, अतः उन्होंने यह श्राप दिया है। यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान देने योग्य है कि बोधित है अपि अर्थात पहले सर्वप्रथम तो वह तुमको स्मरण करेगा ही नहीं, और दूसरी बात यदि तुम या कोई उसे स्मरण कराएगा तब भी वह तुमको याद नहीं करेगा। प्रमत्तः अर्थात मानसिक रूप से अस्वस्थ या सूरा मदिरा पिए हुए व्यक्ति अब जो पहले कह देता है उस बात को भूल जाता है और उसे याद भी नहीं रहता है। फिर यदि कोई उसे कुछ समय बाद स्मरण कराए तब भी वह उसे क्या कहा था याद नहीं रहता है। यहाँ पर कवि ने नाटक में दुष्यंत को, शकुंतला को, चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए दुर्वासा के श्राप की योजना एक नवीन कथा के रूप में उद्भावित की है। मूल कथा में महाभारत में दुर्वासा के शाप की घटना नहीं है। वहाँ पर तो दुष्यंत जानते हुए भी शकुंतला को त्याग कर देता है। इस कारण से दुष्यंत का चरित्र एक निकृष्ट व्यक्ति के रूप में सामने आता है, परंतु अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने एक नवीन कल्पना करके दुर्वासा के शाप की योजना बनाई है। इससे दुष्यंत का चरित्र श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि वह शकुंतला का त्याग जानते हुए नहीं करके दुर्वासा के शाप के कारण, भूल जाने के कारण करता है। उपस्थितम और तपोधनम का अर्थ है कि अतिथि स्वयं सामने आया है, यह नहीं कि आप उसे देख रहे हैं, अपितु वह आपके सामने उपस्थित हैं और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तपस्वी हैं, महर्षि दुर्वासा के रूप में है, जो कि श्राप और वरदान दोनों एक साथ दे सकते हैं। अतः इसी कारण से तुमने यह अपराध किया है, अतः तुम्हें यह शाप मिला है। धन्यवाद।